आज हमारे साथ मौजूद हैं हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गंगा शरण खड़गवंशी जी। वह विधानसभा क्षेत्र का चुनाव किन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे, इस बारे में हमने उनसे बात की। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। गंगा शरण जी, बताएं, आप बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आपके अहम चुनाव के लिए ताकि आप चुनाव लड़ सकें? देखिए, क्षेत्र के विकास के लिए मैं इस विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं और क्षेत्र की जो समस्याएं जैसे बिजली की समस्या, पानी की समस्या तथा और जो चीनी मिल के गन्ने की समस्या हमारे किसानों को जो पैदा हो रही हैं, प्रकार की समस्याएं तथा शिक्षा के क्षेत्र में जो मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, मैं इन समस्याओं के मुद्दों को लेकर यदि जनता ने मुझे इस लायक बनाया तो मैं हर समस्या का निदान करने का प्रयास, विधानसभा में क्वेश्चन उठाने का प्रयास करूंगा और हसनपुर विधानसभा को अन्य पहले जो विधानसभा के यहाँ के जनप्रतिनिधि हुए हैं उनसे अलग करने की कोशिश अलग प्रयास करूंगा और विकसित करने का पूरा प्रयास करता रहूंगा। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी समस्या है जिसको आप हल करना चाहेंगे, जो हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में जो जनता के हित से जुड़ी हुई है, वैसी क्या समस्या है जिसको आप समाप्त करना चाहेंगे विधायक बनने के बाद? देखिए, हसनपुर में क्योंकि मैं यहाँ पर लोकल रहता हूँ और हसनपुर में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में सबसे बड़ी बिजली की समस्या है। मैं प्रयास करूंगा कि इस विधानसभा की बिजली की समस्या को दूर कराने के लिए और क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा तथा यहाँ दूसरी शहर में जो पानी की समस्या अधिक है और इस पानी की समस्या को भी पूरा प्रयास करूंगा कि बिजली पानी की समस्याएं तथा ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़कों का तथा शिक्षा का, स्कूलों का, इसी प्रकार की जो समस्याएं हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र अशिक्षित है और ख़ास तौर से इसमें जो मेरा खड़गवंशी बिरादरी का मेरी खड़गवंशी जाति है वो पढ़ाई के हिस्से में बहुत पीछे है। मैं प्रयास करूंगा कि इस जाति के लिए पूरी तरह से शिक्षा पर जो पूरा विशेष ध्यान देने की कोशिश करूंगा और सब लोगों से विनती करूंगा कि अपने बच्चों को मेरे पढ़ाने की कोशिश करें। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हसनपुर की जनता ये चाहती है कि यहाँ पर अमन शांति का जनप्रतिनिधि हो और क्षेत्र के विकास के लिए पूरा प्रयास करे तथा मैं इस बात से भी अब तक की मेहनत के बाद मैं पहुंच रहा हूं कि मेरी जो खड़गवंशी बिरादरी है वो बसपा में वोट देने के लिए बहुत मात्रा में उत्सुक है और मेरा सहयोग दे रही है और मैं इनका सबका सर्व समाज इसी के साथ में अन्य जो सर्व समाज के है वो सर्व समाज मेरे प्रति बहुत उत्साहपूर्वक मेरा साथ दे रहा है और मैं इस वायदे के साथ में जनता से ये कहता हूँ कि अगर मैं जनप्रतिनिधि हुआ तो सर्व समाज के साथ में उनका सेवक बनकर उनकी 5 साल पूरी खिदमतगारी करूँगा। बहुजन समाज पार्टी सत्तारूढ़ दल है, बसपा की नीतियों के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, आज तक जो अन्य सरकारें चली, समाजवादी पार्टी चली, तो उसमें गुंडागर्दी बहुत पनपी और केवल वो रोटी कपड़ा और मकान का बहाना आश्वासन देते रहे, लेकिन जनता को उसने कुछ नहीं दिया। हमारी बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार चली उसमें काशीराम योजना हो, जो गरीब और बिल्कुल निर्धन वर्ग के लोग थे जिनके पास में छतें नहीं थी, उनको बहन जी ने काशीराम आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए, जिसमें शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में हर शहरों में आज वो बहुत अच्छी उसमें रह रहे हैं। इसी प्रकार से महामाया योजना चलाई और इसी बालिका आदर्श योजना चलाई और इसी प्रकार से अन्य योजनाएं जो विकास की योजनाएं हैं वो चलाई। बहुजन समाज पार्टी में आज तक देखिए आप कहीं पर भी गुंडागर्दी को बहन जी ने नहीं पनपने दिया, चाहे उनका कितना भी नज़दीकी हो, कितना ही विकास खास हो, उसे भ्रष्टाचार या गुंडागर्दी में सबको जो उन्होंने जेल भिजवाया। इसी प्रकार से बहन जी ने मुझे आपके बीच में यहाँ पर मुझ पर विश्वास करते हुए आपके बीच में प्रत्याशी बनाकर भेजा हूँ और मैं प्रत्याशी बनाकर भेजने के बाद में मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि यहाँ पर जो अन्य सरकारों में गुंडागर्दी चली उस प्रकार की गुंडागर्दी को बिल्कुल नहीं पनपने दूंगा तथा
आपने देखा होगा भाजपा ने आज तक जो किया, केवल मंदिर बनाने के वादे किए, लेकिन मंदिर आज तक उनसे कहीं नहीं बन पाया। जब उन्हें याद आती है तब उन्हें चुनाव के समय याद आती है मंदिर बनाने की, उसके बाद फिर भूल जाते हैं वो लोग, और भूलने के बाद में केवल हमारा वोट ठगने की कोशिश करते हैं। वोट को ठगने के बाद में फिर अपने उसमें लग जाते हैं। तो भाजपा का भी कहीं यहाँ पर आधार जनाधार नहीं दिख रहा, कांग्रेस का भी आपको यहाँ पर कोई जनाधार नहीं दिख रहा। और इस प्रकार से मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में जो सरकार बनने जा रही है बहुजन समाज पार्टी की बनेगी, और बहन जी उसकी मुख्यमंत्री 5वीं बार बनेंगी, और इस प्रकार से प्रदेश को एक चमकीला प्रदेश बनाएंगी। मैं उसमें उनका सहयोगी आपके बीच में बनकर गया, तो मैं आपका पूरा विकास के कार्यों को कराने की कोशिश करूँगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलकर बहुजन समाज पार्टी ने जो फैसले किए हैं, सर्व समाज के लिए फैसले किए हैं, और मुस्लिम समाज को जितना इन 5 सालों में मुस्लिम समाज को मिला, आज़ादी से लेकर आज तक किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने मुस्लिम समाज को इतना देने का काम नहीं करा। वो चाहे अरबी फ़ारसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, उर्दू अरबी फ़ारसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर स्थापित की गई 400 करोड़ रुपए की लागत से, या मुसलमानों को जो है उर्दू के लिए टीचर्स जो रखने का जहाँ तक सवाल है, उर्दू शिक्षकों की भर्ती नियुक्ति का मामला हो, या जहाँ तक हमारे क्षेत्र का सवाल है, यहाँ से 10 साल माननीय मुलायम सिंह यादव जी सांसद रहे, उन्होंने क्षेत्र के उत्थान के लिए, एजुकेशन के लिए कोई कार्य नहीं किया। इस क्षेत्र से बहुजन समाजवादी पार्टी ने गंगाशरण खड़गवंशी जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये बहुत सोच समझकर बनाया है। वास्तव में जो खड़गवंशी जाति है, ये बहन मायावती जी की शुक्रगुजार है। उन्होंने इस जाति को राष्ट्रीय पहचान दी। सर्वप्रथम इस क्षेत्र से श्री बुसैन जी को मुलायम सिंह यादव के सामने मुकाबले पर एमपी का चुनाव लड़ने के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था, जिससे इस बिरादरी का नाम दूर दूर तक, बल्कि देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गूंजा था। और इस क्षेत्र से श्री बुसैन जी ने मुलायम सिंह यादव जी को रक्षा मंत्री रहते हुए 20,000 से भी अधिक वोटों से गंगेश्वरी विधानसभा क्षेत्र में हराया था। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का चुनावी माहौल है, आप ये मान के चलिए कि गरीबों के लिए हमने मकानों की व्यवस्था की, बेरोजगारों के लिए रोजगारी की व्यवस्था की, और तरह तरह की बहन जी ने अपनी योजनाएं चलाई। और जब सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 2007 में बहन मायावती की सरकार बनी, तो सर्व समाज के लोगों के लिए मान और सम्मान देने का काम किया। चाहे वो प्रजापत समाज के लोग हो, चाहे वो कश्यप समाज के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे वो खड़गवंशी समाज के लोग हों, सर्व समाज को सम्मान देने का काम बहन कुमारी मायावती ने किया। इसलिए आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में जुड़े हैं और बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हैं। और जहां तक हसनपुर विधानसभा का है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, गंगाशरण जी के साथ आज सर्व समाज के लोग हैं। गंगाशरण जी को बनाया है, वो बहुत सोच समझ के, यहाँ से पहले 1998 में बुसैन जी को लोकसभा से प्रत्याशी बनाया था। तब इसी समाज ने और जाट समाज ने, सर्व समाज ने मुलायम सिंह को 26,000 मतों से ज़्यादा हरा के यहाँ से भेजा था। और गंगाशरण जी के साथ में सर्व समाज है। बहन जी ने इतनी योजना चलाई, बालिका आशीर्वाद योजना, कांशीराम शहरी विकास योजना, और इतनी योजना, सड़क, पानी, बिजली में इतना पैसा बहन जी ने लगाया है। 2014 तक इतना उत्पादन हो जाएगा कि बिजली की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और गंगाशरण जी को यहाँ से सबसे अधिक मतों से इस विधानसभा सीट से जीत के जाएंगे।